नमस्कार। हम बात कर रहे थे सघन सक्रियता की। वर्जीनिया वुल्फ ने इस सघन सक्रियता के प्रभाव को घटित होते देखकर लिखा कि दिसंबर 1910 या इसके आसपास मानवीय प्रकृति बदल गई। मानवीय रिश्तों में विचलन आ गया, नौकर मालिक के बीच में, पति पत्नी के बीच में, अभिभावकों और बच्चों के बीच में। मानवीय व्यवहार और संबंधों में परिवर्तन आता है तो यह तय सा है कि साहित्य, धर्म, राजनीति आदि में परिवर्तन आएगा। D.H. लॉरेंस ने अपने उपन्यास कंगारू में लिखा है कि 1915 में पुराना संसार समाप्त हो गया। यह वो समय था जब समूचे विश्व में यह प्रवृत्ति शिखरारूढ़ थी और अति उत्साह से भरे एक जर्मन आधुनिकतावादी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि कवि को आधुनिक हो जाने दीजिए, सिर से पांव तक आधुनिक। क्योंकि आधुनिक तत्व के माने आत्मविश्वास और सहिष्णुता के साथ मानव मस्तिष्क की उन्मुक्त अवस्था से है, जो अपनी तर्क मेधा से पड़ताल करते हुए प्रकृति के नियम को ढूंढने का आग्रह भी रखे। असल में देखा जाए तो आधुनिकता या आधुनिक तत्व सभ्यता के प्रति कटु दृष्टि और संस्कृति से मोहभंग है। एक प्रकार का सर्व निषेधवाद भी कहा जा सकता है। यह वस्तुतः द्विध्रुवीकरण चेतना है जो अपनी समानता में जर्मनी एवं एंग्लो अमेरिकन लेखकों के साहित्य से उद्भूत हुई है और अभिव्यंजनावाद के तत्व ने इन दोनों में किसी प्रकार का अंतर संबंध बनाए रखा, जिसका बाद में विरोध हुआ। वस्तुतः हम कह सकते हैं कि आधुनिकता हमारी कला है। ये वो कला रूप है जो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से निकलकर डार्विन, फ्रायड और मार्क्स द्वारा पुनर्व्याख्यायित कर दिए गए और प्रथम महायुद्ध के विनाश से निकली कला या कला का रूप हमारे समक्ष आ गया था। आधुनिकता यों तो अपने युग से बहुत पहले से कला आंदोलनों में देखी जा सकती है, लेकिन यूरोपीय परिदृश्य में 1880 के दशक से 1930 तक का समय इस विशिष्ट प्रवृत्ति को समझने के लिए माकूल रहेगा। असल में यह एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उभरी प्रवृत्ति थी, जो अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर अपने शिखर तक पहुंची। कई स्थानों पर इसका रूप अपनी परंपरा के प्रति हिंसक या उग्र रहा, जैसे स्वच्छंदतावाद के प्रति, यथार्थवाद के प्रति, अभिव्यंजनावाद के प्रति। लेकिन कई स्थानों पर यह परंपरा की तार्किक परिणति के रूप में भी उभर कर सामने आया। प्रखर आधुनिकतावादी आलोचक ए. अल्वारेज ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बियॉन्ड ऑल द फिडेल इजी 1960 में आधुनिकता के सत्व को उसका अंतर्राष्ट्रीय चरित्र बताते हुए कहा कि आधुनिकता शैली में अंतर्राष्ट्रीयवाद का पर्यायवाची है। सिरिल कनोली ने इसे व्याख्यायित करते हुए अपनी पुस्तक द मॉडर्न मोमेंट 100 की बुक्स फ्रॉम इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका 1980 to 1950 में लिखा है कि फ्रांसीसियों को आधुनिकता का पितामह कहा जा सकता है, जहाँ से यह धीरे धीरे ब्रिटिश चैनल पार पहुँची और फिर आयरिश समुद्र से होते हुए अमेरिकियों तक पहुँची, जिन्होंने अंततः इस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसे अपनी अतीन्द्रिय ऊर्जा, चरमवाद और महाकाव्यात्मकता के लिए अवकाश प्रदान किया। वे आधुनिकतावादी आंदोलन को किसी निश्चित या विशिष्ट समय से देखना असंभव सा स्वीकारते हैं, लेकिन इसके उपरांत स्वयं 1880 को एक ऐसी तिथि के रूप में स्वीकार करते हैं जब ज्ञानोदय की आलोचनात्मक प्रज्ञा और रोमांटिकों की अन्वेषणात्मक संवेदनशीलता के मिश्रण से सच्चे अर्थों में आधुनिक लेखकों की पहली पीढ़ी सक्रिय हुई। असल में फ्लॉबे और बॉदरलेयर ने अपने परिवर्तियों, खासकर हेनरी जेम्स मलारमे आदि को एक ठोस धरातल प्रदान किया था। वस्तुतः हम कह सकते हैं कि आधुनिकता की यह प्रवृत्ति प्रभाववाद, घनवाद, भ्रमवाद, भविष्यवाद, अभिव्यंजनावाद और अति यथार्थवाद आदि के परिणाम स्वरूप हमारे सम्मुख एक निश्चित काल के लिए आया और इसे संपूर्ण मानवीय प्रज्ञा व चेतन को उगाड़ कर भी रख दिया। आधुनिकता के इसी शब्द की हम आगे और भी व्याख्या करेंगे अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए शुभकामनाएं। खूब स्वस्थ रहें, सजग रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।